Okay, this is true for development too. For comparing countries, their income is considered to be the one of the most important attributes. तो जब दो कंट्री का कंपैरिजन किया जाता है तो इनकम को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर कंट्री के मतलब हर एक पर्सन की इनकम ज़्यादा है, ओवरऑल एवरेज इनकम, तो उससे क्या होता है कि वो अपने लिए मतलब जो नीड्स है, वो बेसिक नीड्स है, उससे पूरी हो ही जाएगी, ठीक है। तो इनकम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। तो जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप है, और जिसकी लेस है वो लेस डेवलप है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड, ठीक है। मतलब कि इनकम ज़्यादा है तो मतलब उसकी अपनी मैक्सिमम नीड्स कंप्लीट हो जाएगी। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। तो ग्रेटर इनकम से वो उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो जो भी चीज़ें चाहिए वो ले पाएंगे। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो कंट्री की इनकम क्या है? इंडिविजुअली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि कंट्री में हर एक लोग है, मतलब टोटल पॉपुलेशन है, तो हर एक की इनकम का एडिशन कर दो, टोटल इनकम, तो वो कंट्री की इनकम हुई। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो ये हमें मतलब पूरे कंट्री की इनकम दे रहा है, ठीक है। सपोज हमारे इंडिया की टोटल इनकम लेंगे तो वो 125 करोड़ लोगों की टोटल इनकम होगी। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. तो टोटल इनकम यूजफुल मेजर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की टोटल इनकम देखें तो वो 125 करोड़ की है, जबकि अगर नेपाल जैसे छोटे देश की देखेंगे तो वहाँ पे तो मतलब लाख्स में ही है लोग, ठीक है। तो उनकी वो टोटल इनकम कम ही होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है कि पर पर्सन इनकम कैलकुलेट की जाती है, और टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. तो हर एक पर्सन की इनकम कितनी है वो नहीं पता चल जाएगा, इसलिए क्या किया गया, एवरेज इनकम फाइंड की गई। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री? हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाई इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि उसकी एवरेज इनकम मतलब टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो मतलब हर एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है वो आ जाएगा। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो एवरेज इनकम का ही वर्ड है पर कैपिटा इनकम, उसको ये भी कहा जाता है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरियन इज यूज इन क्लासीफाइंग कंट्रीज। तो ये क्राइटेरिया यूज किया गया पर कैपिटा इनकम वाला। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12 12,236 per annum and above in 2016 are called rich countries. तो रिच कंट्रीज कौन से हैं? जिनकी मतलब पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। तो यूएस है, तो $12 12,236 पर एन्यूम लगेगी, ये 12 मंथ की टोटल इनकम होगी। तो अगर 12 मंथ में वहाँ के हर एक पर्सन की इनकम 12,236 या उससे ज़्यादा है तो वो रिच कंट्री है। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $1,005 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। और 1,005 या उससे कम है तो वो लो इनकम कंट्री है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम ऑफ इन 2016 वॉज जस्ट $1840 पर एन्यूम। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1840 है, मतलब बहुत ही कम ही है, रिच कंट्री में नहीं है इंडिया। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सेंटर अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्री। तो जो रिच कंट्री है जिनके पास बहुत पैसा है तो उनको डेवलप कंट्रीज कहा जाता है। और मतलब इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, जिनके पास मतलब इतने पैसे नहीं है, इनकम उनकी लो है, तो उनको डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है या अंडर डेवलप कंट्रीज। नेक्स्ट है एवरेज इनकम, ठीक है। While averages are useful for comparison, they also hide disparities, ठीक है। तो हम जब एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है कि सपोज एक पर्सन है, उसकी इनकम 1 लाख है और बाकी के 2 पर्सन की इनकम 10,000 है,
ठीक है। तो इन तीनों की हम एवरेज निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, अराउंड 75,000 आएगी, ठीक है। अब एवरेज इतनी आ रही है, लेकिन इसमें से 2% पुअर है और 1% रिच है, ठीक है। तो वो डिस्पैरिटीज हाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज ए एंड बी। तो दो कंट्रीज दिए ए एंड बी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन। तो यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया है कि दोनों कंट्री में 5 सिटीजन दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट कंट्री के 5 सिटीजन और कंट्री बी के 5 सिटीजन। बेस्ड ऑन डेटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज इनकम फाइंड करना है, ठीक है। तो इस सेकंड की फाइंड करें 48,000 प्लस 500 500 500 तो 50,000 डिवाइड बाई 5 तो होगा वो 10,000। और इसकी फाइंड करते हैं 10,000 20,200 30,000। इसकी भी एवरेज इनकम होगी 10,000 कि दोनों की एवरेज इनकम सिमिलर है। विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्रीज आर बोथ इक्वली डेवलप। तो दोनों इक्वली डेवलप है। एवरेज इनकम तो सेम बता रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि 4% पुअर है और 1 रिच है। और यहाँ पे हर एक पर्सन की एवरेज सिमिलर है, मतलब उनका इनकम सेटिस्फैक्टरी है। परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी इफ वी आर अश्योर्ड ऑफ बीइंग इट्स 5th सिटीजन, ठीक है। तो अगर हमारी इनकम 48,000 होती है तो हम पसंद करेंगे, लेकिन हम ये 4 में से आएगी 500 तो हम इस कंट्री बी में पसंद नहीं करेंगे। जबकि कंट्री ए में हर एक की इनकम सेटिस्फैक्टरी है, एवरेज है, ठीक है। बट इफ इट इज़ अ लॉटरी दैट डिसाइड्स आवर सिटीजनशिप नंबर देन परहैप्स मोस्ट ऑफ अस विल प्रीफर टू लिव इन कंट्री ए। तो हम कंट्री ए में लिव करना प्रीफर करेंगे क्योंकि वहाँ इनकम सेटिस्फैक्टरी है, रिलेशन भी अच्छे हो गए लोगों के बीच, ठीक है। इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, कंट्री ए इज प्रीफर्ड बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इक्वल है, ठीक है। हमारे इंडिया में जैसे 15-20 रिच इंडियनिस्ट है, उनके पास सारा पैसा है और बाकी के लोगों के पास मतलब उनके पास 80 to 90% पैसा है, बाकी का 10% पैसा ही बाकी के पूरे लोगों के पास है। तो मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इंडिया में, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं फॉरेन में वर्क करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। तो जो कंट्री ए है उसमें कोई रिच नहीं है ना ही कोई पुअर है, जबकि कंट्री बी में कैसा है कि पुअर बहुत ज़्यादा है और रिच बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन्स इन कंट्री बी आर पुअर एंड 1% इज एक्सट्रीमली रिच। तो 1% बहुत ही रिच है और बाकी 4 पुअर है। Hence, while average income is useful for comparison, it doesn't tell us how this income is distributed among people. तो जो इनकम है तो लोगों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो वो नहीं बता रहा है एवरेज इनकम। तो ये जो फिगर दिया है तो ये इसको समझे, कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर। तो यहाँ पे 4 चेयर है और सब लोग इक्वली बैठे हुए। वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम, ठीक है। अब जो कंट्री विथ रिच एंड पुअर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1% है वो 4 चेयर लेके बैठा है और बाकी के 2 चेयर में 4 लोग बैठे जो बैठ भी नहीं पा रहे हैं। वी मेड द चेयर्स एंड ही टूक देम, मतलब ये जो रिच पर्सन है उसने सब ले लिया और ये सब पुअर या फिर एवरेज मिडिल क्लास पर्सन है, ठीक है। तो उनके हाथ में बहुत कम इनकम आ रही है, उनके पास बहुत ज़्यादा जा रही है। मतलब एवरेज इनकम से ये नहीं कह सकते कि हमारा मतलब एवरेज इनकम बढ़ जाए कंट्री का तो सब लोग डेवलप हो गए, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चंद रईस लोग ही डेवलप हुए और बाकी पुअर ही रहे हो।